So welcome students. Let's begin with our new chapter that is data handling. तो चलिए आज हम डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, आपको ये सामने जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ये तो आपके नॉलेज में होगा ही. जो क्रिकेट देखते हैं, ज्यादातर तो जो क्रिकेट देखते हैं उनको ये देखकर पता चल गया होगा कि ये एक क्रिकेट फील्ड है. तो हमें इस क्रिकेट फील्ड में हमको यहाँ पे दिया हुआ है जो बैट्समैन है हमारे, वो है वीरेंद्र सहवाग. तो आप इन्हें तो जानते ही होंगे. तो देखिए, द इमेज गिवन बिलो हैज टेकन ओवर आउट फ्रॉम द रिपोर्ट ऑफ आईपीएल क्रिकेट मैच. आईपीएल में ये जो मैच हुआ था उसमें से लिया हुआ ये. इसमें हमें दिया हुआ है जो वीरेंद्र सहवाग ने जो बैटिंग की थी उसमें कहां पे कितने रन्स लिए हुए हैं, किस तरफ कितने हिट किए हुए हैं रन्स. सो दिस इज नोन एज वैगन व्हील चार्ट. तो वैगन व्हील चार्ट मतलब देखिए, इस चार्ट में हमें देखने को मिलता है कि किस एंगल में कितने रन स्कोर किए हैं बैट्समैन में. तो देखिए, इसे डाटा हैंडलिंग मतलब क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट करना, सिस्टमैटिक वे में रख के हैंडल करना. इट इज नोन एज डाटा हैंडलिंग. तो देखिए, चलिए मैं आपको लेट्स फाइंड आउट में देखते हैं. यहां पे हमें एक डाटा दिया हुआ है. इन अ मैथ्स क्लास द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट परफेक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस स्टार. द चार्ट शोइंग द परफॉर्मेंस इज गिवन बिलो. अनीशा का जो परफॉर्मेंस था वो कितने स्टार्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 स्टार्स थे अनीशा को. अमित को 7 स्टार्स थे. बॉबी को 3 स्टार्स थे. दीपक को 2 स्टार्स थे. ऋषभ को 4 स्टार्स थे. राहुल को 8 स्टार्स थे. उसके बाद रोमिल को 4 स्टार्स थे. तो आप देख सकते हैं यहां पे परफॉर्मेंस चार्ट दिया हुआ है. तो आप बताइए, हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टार्स, मतलब सबसे कम नंबर के स्टार्स किसको मिले हुए? दीपक को. दीपक स्कोर्ड लीस्ट नंबर ऑफ स्टार्स. ओके, तो ये आपको बहुत इजीली, अगर आपने सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया है तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा. और मोस्ट नंबर ऑफ स्टार्स किसके पास है? मोस्ट नंबर ऑफ स्टार्स राहुल के पास है. तो बेस्ट चांस किसका होगा? बेस्ट चांस राहुल का होगा. व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इट इज, किस टाइप का ग्राफ है ये आपको पता चल रहा है. दिस इज अ टेबुलर ग्राफ. ये टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है ना. देखिए, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो दिस इज अ टेबुलर ग्राफ. In our previous class, we have already learned about collection of data and representing it in tabular form, pictograph, bar graph, etc. In this chapter, we have going to learn about more methods. तो यहाँ पे हम more methods के बारे में जानने वाले हैं. The performance charts can be written as table given below. तो देखिए, आप यहाँ पे इस टाइप से भी लिख सकते थे. जो अनीशा है उसे 6 स्टार्स मिले, आप नंबर लिख सकते थे सीधे, बट आपने इस टाइप में अरेंज किया हुआ है. देखिए, यहां पे इस टाइप में अरेंज कर सकते थे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कंपेयर्ड, यहां पे कितने स्टूडेंट्स कंपेयर किए हुए हैं आप बता सकते हैं. आप आराम से काउंट कर सकते हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स को कंपेयर किया हुआ है हमने. हु हैज लीस्ट चांस टू बी परफेक्ट, लीस्ट चांस किसके हैं? देखिए, आप यहां देख सकते हैं लीस्ट चांस दीपक के हैं क्योंकि उसके पास 2 ही स्टार्स हैं. Who are the top 3 scorer who can be perfect? टॉप 3 स्कोरर्स कौन कौन है? देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3, क्योंकि यहां पे 8 7 और 6 स्टार्स है तो ये टॉप स्कोरर हो सकते हैं. इन दिस वे एनीवन कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग. गैदरिंग इंफॉर्मेशन और फैक्ट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा. मैंने जो आपको बताया था, तो इसे हम कलेक्शन ऑफ डाटा कहते हैं. किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह गैदर करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. सो दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा. आफ्टर गैदरिंग और कलेक्टिंग डाटा, इट इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड टू टेक रेलेवेंट डिसीजन. तो आप इस देखिए, इस डाटा को आपने कलेक्ट किया और उसके बाद ही आपको एक इंफॉर्मेशन पता चली कि कौन सा बच्चा कितना ज्यादा परफेक्ट है. तो दिस इज यूज्ड फॉर टेकिंग एनी इंफॉर्मेशन. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. Anya wanted to help the teacher, decided who to choose a perfect as perfect. After decision, they decided to choose among the 3 top scorers, Anisha, Amit and Rahul.
To finalize the perfect, the teacher decided to consider a previous year's score also. Anya told the teacher that the score of 3 students were 11, 2 and 9. This confused the teacher. Why was the teacher confused? तो देखिए उसने सीधे ये बताया 11, 2 और 9 ऐसे बता दिया, तो टीचर कंफ्यूज थी कि आप देख सकते हैं पिछले जो इसमें था तो उन्होंने क्या किया, कंपैरिजन किया. व्हाई वाज टीचर कंफ्यूज्ड? देन अरिजीत प्रेजेंटेड द डाटा एज फॉलो. देखिए राहुल का जो था लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस था उसमें उसे 2 स्टार्स थे और दिस ईयर 8 स्टार्स. तो टोटल कितने स्टार्स हुए उसके? 10 स्टार्स हो गए. देखिए 10 हो गए. उसके बाद अमित के कितने हो गए? 11 और 7. तो कितने हो गए ये आपके पास हो गए 18 स्टार्स. देखिए अमीशा के कितने थे? अमीशा के 9 और 6. 9 और 6 मतलब कितने हो गए ये हमारे पास हो गए 15 स्टार्स. द टीचर फाउंड दिस इजी टू अंडरस्टैंड एंड कुड सेलेक्ट अ परफेक्ट. तो आप देखिए अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट है. ऑर्गेनाइज डाटा हेल्प टू मेक डाटा कॉम्प्रहेंसिव. मतलब जो अगर डाटा को हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो हमें बहुत इजी हो जाता है उसे अंडरस्टैंड करना. ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिसीजंस कैन बी टेकन फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड. तो हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट या फिर कोई भी हम डिसीजन ले सकते हैं इसके अगेंस्ट डाटा को अरेंज करके. सो देखिए डाटा हैंडलिंग में हमने क्या देखा? कलेक्शन ऑफ डाटा और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. तो चलिए लेट्स ट्राई में से आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए. अगर आपसे नहीं बनते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.